रिसर्च प्रोजेक्ट की इस पूरी जर्नी में अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डेटा डेटा एनालिसिस करना सीख लिया था। फिर उसके बाद इसको इंटरप्रेट करना सीख लिया। आज हम लोग सीखेंगे रिपोर्ट रिपोर्ट राइटिंग। इसी को हम लोग कह सकते हैं साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन। मास्टर्स वाले क्या बोलते हैं इसे? डेजर्टेशन। पीएचडी वाले इसे बोलते हैं थीसिस। अगर आप एक छोटा सा अपना कोई काम प्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं रिसर्च पेपर। तो चाहे रिसर्च पेपर हो, चाहे रिपोर्ट राइटिंग किसी और चीज के लिए हम लोग कर रहे हो, या फिर साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन हो, जो कि इसका एक ब्रॉड टर्म होता है। जितने भी साइंटिफिक रिसर्चेज होती हैं उनको लिखने का एक सिस्टमैटिक पैटर्न होता है। उसे जब हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन। मास्टर्स वाले बच्चे इसे बोलते हैं डिजर्टेशन, मुझे डिजर्टेशन करनी है। पीएचडी वाले इसे अक्सर थीसिस बोलते हैं। और जो ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं उनकी जो रिपोर्ट राइटिंग होती है या जो वो डॉक्यूमेंट राइट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या? माइनर प्रोजेक्ट। माइनर प्रोजेक्ट फाइल। तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज किया करते हैं कई यूनिवर्सिटीज में या कई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे। ये कॉन्सेप्ट यही रहता है, लेकिन जो है इसके नाम बदलते रहते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें अपनी रिपोर्ट बनानी है। और रिपोर्ट हम लोग बनाने के लिए एपीए 7, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो मैनुअल 7 है, इसका यूज करेंगे। इसके इसमें जो भी गाइडलाइंस हमें दी गई हैं कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, पेज नंबरिंग का क्या स्टाइल होगा, तो हम लोग एपीए 7 का यूज करेंगे। ये साइकोलॉजी की फील्ड में और सोशियोलॉजी या ह्यूमैनिटीज की फील्ड में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। ठीक है। हम लोग अगर अपनी जो रिपोर्ट होती है इसको डिवाइड करें तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये होती है मेन बॉडी। जो अभी तक हम लोग काम कर रहे थे, abstract हम लोगों ने लिखना सीखा, फिर इंट्रोडक्शन लिखना सीखा, फिर मेथड लिखने सीखे। मेथड के बाद फिर जो है रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा। रिजल्ट के बाद जो है डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, ये सारी जो चीजें हम लोगों ने सीखी, ये हमारी रिपोर्ट का हार्ट होता है। ठीक है, ये हमारा रिपोर्ट का हार्ट होता है। और इसी को हम लोग अभी तक लिखना सीख रहे थे। लेकिन इसके पीछे भी कुछ पेजेस लगते हैं और इसके आगे भी कुछ पेजेस लगते हैं। उनके बारे में भी आज हम लोग सीखने वाले हैं। एक्चुअली किसी भी रिपोर्ट को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है आपके फाउंडेशन, फिर आती मेन बॉडी, और फिर आता है अपेंडिक्स। या फिर इसको दूसरे तरीके से हम लोग बोलें तो इसे बोलते हैं प्रीलिमिनरी पेजेस, मेन बॉडी, एंड फाइनल लास्ट में आता है रेफरेंस मटेरियल। तो अभी तक हम लोगों के पास मेन बॉडी लगभग तैयार हो चुकी है, इसमें आप लोग ड्राफ्ट करते चले आ रहे हो। और प्रीलिमिनरी जो आपके ये पेजेस आएंगे अब, तो ये आपको कॉलेज के द्वारा दिया जाता है, या आप लोग खुद भी अपने आप से भी बना सकते हो। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस चीज के बाद क्या आएगा, क्या पेज का सीक्वेंस रहेगा, ये हर इंस्टीट्यूट का अपना अलग तरीका भी हो सकता है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। और मेन बॉडी लगभग एक जैसी होती है, चाहे जिस यूनिवर्सिटी का आप देख लो या चाहे जिस जगह का पैटर्न देख लो। और रेफरेंस भी एक तरह का होता है। अब हम लोग सबसे पहले प्रीलिमिनरी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अगर हम लोग इसकी बात करें, प्रीलिमिनरी बॉडी की, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका टाइटल पेज। टाइटल पेज। टाइटल पेज इज लाइक अ, ऐसे करके होता है। यहाँ पर आपका टाइटल लिखा रहता है।
और टाइटल लिखने के बाद फिर जो है यहाँ पर आपका बॉटम में यूनिवर्सिटी का लोगो होता है, इधर नाम होता है किसने बनाया है, सुपरवाइजर का नाम होता है। तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो कवर पेज पे होती है या टाइटल पेज, ये होता है आपका, ठीक है। टाइटल पेज के जस्ट अंदर आप जब ओपन करते हैं तो एक कॉपीराइट का ऐसे पेज आता है। कॉपीराइट में लिखा रहता है कि ये जो है उस आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा उसके अंदर में ये कॉपीराइट है, इसका कोई और उपयोग नहीं कर सकता, ठीक है। ये सिर्फ उस यूनिवर्सिटी की या उस कॉलेज की प्रॉपर्टी है। हम्म। कॉपीराइट के बाद कुछ सर्टिफिकेट्स आते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपका पहला सर्टिफिकेट हो सकता है डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है, इसमें आप लोग डिक्लेयर करते हो कि ये वर्क जो है आपके द्वारा ही किया गया है, इसमें किसी का कॉपी पेस्ट या कहीं से भी इस तरह का मटेरियल उठाया नहीं गया है, ये सारा काम आपके द्वारा ही किया गया है, दैट इज द डिक्लेरेशन पार्ट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अप्रूवल सर्टिफिकेट। अप्रूवल सर्टिफिकेट के बाद फिर जो है आपके पास आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट और कई बार जो है डेडिकेशन भी हम लोग सर्टिफिकेट लगाते हैं, डेडिकेशन डेडिकेशन वाला पेज लगाते हैं। एक्नॉलेजमेंट लिखते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है कि स्टूडेंट इसको कॉपी पेस्ट करते रहते हैं एक दूसरे का देख करके, तो दूसरे सुपरवाइजर का एक्नॉलेजमेंट इधर आ जाता है, ठीक। तो ध्यान रखना उसमें जो है एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि आप धन्यवाद दे रहे हो जिन जिन लोगों ने आपका साथ दिया इस पूरे प्रोग्राम में, है ना, इस पूरे राइटअप में आपने 6 महीने तक जो मेहनत करी उसमें कौन कौन लोगों को आप धन्यवाद देना चाहोगे, ठीक है। जैसे आपके सुपरवाइजर हो गए, फिर आपके कलीग हो गए, किसी ने आपका डेटा एनालिसिस में हेल्प कर दिया उसकी आपने धन्यवाद कर दिया, कॉलेज को आपने धन्यवाद लिख दिया कि पूरा कॉलेज आपके साथ रहा, आपको सारी सुविधाएं मुहैया कराया, जिस तो ये सारी चीजें आपका एक्नॉलेजमेंट में आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है अब्स्ट्रैक्ट। फिर कौन सा पेज लगता है, अब्स्ट्रैक्ट वाला पेज लग जाता है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट में क्या चीजें आती हैं, 250 वर्ड्स की ये समरी होती है, पूरे काम की समरी होती है, तो आप इसको अब्स्ट्रैक्ट लिख देते हो और अब्स्ट्रैक्ट के बॉटम में कुछ कीवर्ड्स आपके होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ये अरेंज करना सीख रहे हैं कि कैसे हम पूरे जो भी हमारी ये फाइल तैयार होगी, रिपोर्ट तैयार होगी, उसको हम कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। जैसे हमने सीखा कि टाइटल पेज होगा, टाइटल पेज के बाद फिर सर्टिफिकेट, फिर कॉपीराइट सर्टिफिकेट, फिर डिक्लेरेशन होगा कि ये काम आपके द्वारा किया गया है। फिर अप्रूवल सर्टिफिकेट सुपरवाइजर द्वारा दिया जाता है कि आपने उनके अंडर में काम किया है। डेडिकेशन, किसी के प्रति आप अगर डेडिकेशन लिखना चाहते हैं कि ये इस कार्य या थीसिस मेरे माता पिता को समर्पित है। एक्नॉलेजमेंट, जिन लोगों ने आपकी मदद करी है पूरे काम में। अब्स्ट्रैक्ट फिर जो है ये आ जाता है, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि 250 वर्ड की आपकी पूरे काम की समरी है और बॉटम में इसके 250 वर्ड्स रहते हैं, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट के बाद अगर हम लोग बात करें तो आता है टेबल ऑफ कंटेंट। अब ये कई जगहों पे अलग होता है ना, कई जगह पे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है। कई बार टेबल ऑफ कंटेंट पहले होती है ना, तो ये देख लीजिएगा। टेबल ऑफ कंटेंट आता है, इसमें इंडेक्स जिसे बोलते हैं हम लोग, इसमें सारे चैप्टर्स पड़े होते हैं और पेज नंबर आपके इसमें दिखाए गए होते हैं। उसके बाद जब टेबल ऑफ लाइक कंटेंट आपका तैयार हो जाता है, तो उसके बाद फिर लिस्ट ऑफ टेबल्स की आती है। लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ टेबल का मतलब है अगर आपने जितने भी आपने टेबल्स बनाई हैं अपनी रिपोर्ट में, उनकी पूरी आप लिस्ट देते हो। जैसे टेबल नंबर 4.1 डिनोट्स मीन स्कोर ऑफ सैंपल, इस टाइप से जो है आपको बनाना होता है। यहाँ पर आपकी थीसिस या आपका कोई काम ये सब देख करके, रिपोर्ट देख करके कोई भी समझ सकता है कि कितनी नंबर ऑफ टेबल्स हैं और वो कहाँ पर मौजूद हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पर आप लोग देते हो। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स के बाद जो है अगर कोई फिगर्स आपने बनाया है, ग्राफ बनाया है, वो सब दोगे। और उसके बाद फिर आप एब्रीविएशंस का भी आप लोग टेबल बनाते हो।
एब्रिविएशन का मतलब है कि शॉर्ट फॉर्म में जैसे लिखते हो, जैसे लेट्स से WE डिनोट्स वर्क एंगेजमेंट। इस तरीके से जो भी आपने टर्म यूज किया है, वो यहाँ पर आप इनका फुल फॉर्म आप लिख देते हो। ये सारी जानकारी कहाँ पे आ गई आपके, जो प्रीलिमिनरी बॉडी होती है, इसमें आपकी ये सारी जानकारी आ जाती है। अब आती है मेन बॉडी। जो हमारी मेन बॉडी होती है वो स्टार्ट होती है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के बाद फिर आता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये दूसरा चैप्टर होता है, ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। उसके बाद फिर आता है मेथड। इसको कई लोग मैथोडोलॉजी लिख देते हैं, लेकिन लॉजी नहीं होगा, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ मेथड्स, तो आप यहाँ पर सिर्फ मेथड लिखोगे, जो आपने मेथड यूज किया है। उसके बाद फिर आता है रिजल्ट। रिजल्ट के बाद फिर आपका आता है डिस्कशन। ठीक, तो चैप्टर 1 आपका ये हो गया, 2 हो गया, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। इन 5 चैप्टर से मिल करके आपका ये बना होता है आपका मेन बॉडी। जो एक वीडियो है उसपे मास्टर्स वाली उस पे चले जाना, वर्क एंगेजमेंट और जॉब सेटिस्फैक्शन का उसमें मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो उस पर जो भी प्रोजेक्ट बना था, उसको ऑनलाइन पूरा अच्छे से डिस्कस किया गया है, तो उसको एक बार देख जरूर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसी तरीके से आपका भी बनना है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि हमारा कुछ अलग है। बस ये है कि डेप्थ का फर्क रहता है, नंबर ऑफ पेजेस का फर्क रहता है, ठीक। लास्ट में जब आप पे रेफरेंस वाला आ जाएगा, रेफरेंस सेक्शन, तो इसमें आपने जहां जहां से ये काम किया है, जितना भी लिटरेचर रिव्यू किया है या इंट्रोडक्शन में जो भी चीजें बताई हैं, किसी दूसरे के वर्क का आपने कोट किया है, तो उन सब का जो है डिटेल यहाँ पर रेफरेंस में आपको लिखना रहता है। अपेंडिक्स में सारे क्वेश्चनर वगैरह आपके लग जाएंगे, और जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं कुछ भी हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग लास्ट में लगा देते हैं। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। कुछ पूछना है तो उसमें पूछ सकते हो, नहीं तो आज के लिए इतना ही बता देता हूँ। आपकी जो रिपोर्ट रहेगी, उसमें स्टार्टिंग में कुछ पेजेस जो होते हैं वो आपके टाइटल है ना, सर्टिफिकेट्स, इंडेक्स, मतलब जिसे टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह बोलते हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद फिर आती मेन बॉडी, जो भी हम लोगों ने पढ़ा, सारा abstract से लेकर आपका डिस्कशन तक। और लास्ट में हम लोग जो है रेफरेंस मटेरियल एंड अपेंडिक्स होता है। रेफरेंस आपका जो भी यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद फिर लास्ट में सबसे लास्ट जो होता है, उसमें आपका अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, ऐसे करके आप लोग लगाते चले जाते हो, ठीक है। तो सबसे लास्ट में होता है। क्लियर? जो अभी आपने काम किया है वो मेन बॉडी हो गई। इसके पहले कुछ पेजेस लगेंगे, जो सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, आपका कवर पेज होता है, और लास्ट में जो है रेफरेंस एंड अपेंडिक्स। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।